हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज एडीटी क्लासेस। तो आज के अपने इस सीरीज के अंदर हम क्लास 12 के कैपेसिटेंस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आए हैं सीरीज में। और हमारे पास जो आज का की पॉइंट्स रहेंगे वो एक तो रहेगा आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का, एक आपका एनर्जी निकालने का रहेगा, एनर्जी डेंसिटी रहेगा और कॉमन पोटेंशियल एनर्जी लॉस रहेगा आपका आज के इस टॉपिक में। तो अगर आपको हमारी पिछली सीरीज में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई हो, किसी तरह की प्रॉब्लम आई हो, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर दैट इज leeclasses@gmail.com। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है हमारा दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में आपको पता है कि कैपेसिटर्स को हम 2 या 3 फॉर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ग्रुप कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो हम सीरीज और पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल का केस। तो सबसे पहले हमारे पास केस आता है वो आता है कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज। आपने रेजिस्टेंस का केस पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, ठीक है। उसमें क्या आता है, सीरीज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है RS = R1 + R2 + R3। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में जो उसका फॉर्मूला है सीरीज के केस में वो क्या है, टोटली डिफरेंट है। वो आपका रिवर्स है। जो आपका रेजिस्टेंस सीरीज में आता था वो आपका पैरेलल में आएगा कैपेसिटेंस के केस में, जो आपका वहाँ पैरेलल में आता था वो आपका सीरीज के केस में आएगा। आप देखिए कैसे हमने क्या कंसिडर किया, 3 कैपेसिटर्स कंसिडर कर लिए और तीनों की तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये फर्स्ट कैपेसिटेंस, ये सेकंड कैपेसिटेंस, ये थर्ड कैपेसिटेंस। ओके, एक के ऊपर चार्ज है Q, चार्ज क्या रहेगा, इन सब पे सेम रहेगा। एक का कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। ओके, इसको हमने क्या कर दिया, इस प्लेट को पोटेंशियल प्रोवाइड करी। ओके, यहाँ हमने इस प्लेट को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी, ये अर्थिंग कर दी। और इसके बीच का जो पोटेंशियल लिया वो क्या ले लिया, लेट इट बी V। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज के केस में जो आपका चार्जेस होते हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है, डिवाइड रहता है, जैसे हमने रेजिस्टेंस के केस में किया था। तो हमारा जो यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा, V2 C के क्रॉस V2 और C3 के क्रॉस क्या हो गया, V3 हो गया। ओके, तो जो चीज डिवाइड हो रही है, अब हमारे पास नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आपके पास V = V1 + V2 + V3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से C = Q/V होता है। आपके पास फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस के केस में कितना हो जाएगा, C1 = Q/V1 हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, दैट इज Q/V2। और थर्ड केस में क्या हो जाएगा आपके पास, C3 = Q/V3। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन तीनों चारों कैपेसिटेंस की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, आप यहाँ से इसका पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, आप पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ से V = क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। यहाँ से V1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q/C1 हो जाएगा। ऐसे ही V2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/C2। सिमिलरली V3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, Q/C3। अब आपने तीनों के तीनों को कहाँ पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा Q/CS। लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज इट इज इन द सीरीज। तो Q/CS कर दिया। Q/CS = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। दोनों तरफ से Q को अगर आप कॉमन लेंगे तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचेगा, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये तो आपके आ गया सीरीज का केस। लेकिन अगर हम इन्हीं कैपेसिटेंस को, जिसका कैपेसिटेंस C है, सेम है, उसको हमने क्या लगा दिया, n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस लगा दिए, तो उस केस में क्या होगा, स्पेशल केस आ जाता है आपका। n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, 1/CS = 1/C + 1/C + up to so on up to n नंबर तक लगा दिया। तो आपके पास यहाँ कितना आया, 1/CS = ये हो गया n/C। तो CS किसके इक्वल हो गया, C/n के इक्वल हो गया। तो ये आपका n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, वो कैसा आएगा, मिनिमम कैपेसिटेंस आएगा, क्योंकि आपको पता है ये कैसी है, 1/CS 1 रेसिप्रोकल है। तो जब आप किसी भी वैल्यू को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, वो मिनिमम वैल्यू आती है। ठीक है, तो आपके पास सीरीज के केस में जो कैपेसिटेंस आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब हम बात करते हैं आपने कैपेसिटेंस इन पैरेलल की। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड आपके पास है कैपेसिटेंस इन पैरेलल।
कैपेसिटेंस इन पैरेलल में, अब हमने कैपेसिटेंस को कहाँ लगाया, पैरेलल में ज्वाइन किया, ठीक है। देखिए कैपेसिटेंस को जब आप पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक ये कैपेसिटेंस हो गया, दूसरा ये कैपेसिटेंस हो गया और तीसरा ये कैपेसिटेंस हो गया। ओके, तीनों को कंबाइन किया। ओके, तो अब इसको कैपेसिटेंस को पैरेलल में आप कैसे दिखाएंगे, अब इसके पोटेंशियल कहाँ लगेगी और इसका अर्थिंग कहाँ होगा, अब आपने वो देखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, पोटेंशियल आप इधर यहाँ से करोगे प्रोवाइड, ये पोटेंशियल प्रोवाइड करी, और इधर से क्या करोगे आप इसको ग्राउंड अर्थिंग कर दोगे, ये आपने क्या कर दी अर्थिंग। और यहाँ से पोटेंशियल कितना ले लिया हमने, लेट इट बी, पोटेंशियल कितना ले लिया हमने बी, इसको ले लिया C1 कैपेसिटेंस, इसको ले लिया C2 कैपेसिटेंस, इसको ले लिया C3 कैपेसिटेंस। और चार्जेस क्या हो गए तीनों के, यहाँ पे चार्ज Q था तो तीनों पे चार्जेस क्या होंगे, डिफर करेंगे, इसका Q1, इसका Q2, इसका Q3। अब आपको पता है कैपेसिटेंस का गेन फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। वहां से आप क्या करेंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V, जो चीज डिफर कर रही है वो क्या कर रही है, वेरी कौन सी चीज कर रही है, चार्जेस, ठीक है। तो आपके पास Q किसके इक्वल हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, यहाँ से Q निकालिए तो Q किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, CV के। सिमिलरली Q1 किसके इक्वल आ जाएगा, Q1, ये हो जाएगा C1V। Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, Q2 आ जाएगा आपके पास C2V। ऐसे Q3 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, C3V। Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया। और अब आपको पता है यहाँ पर कि चार्जेस जो है वो किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। आप तीनों के तीनों चार्जेस की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ से CPV, P क्यों लिखा मैंने, पैरेलल के लिए, ठीक है। CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से तीन दोनों तरफ V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। हर एक में V है, V तो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना बच गया, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसका भी हम स्पेशल केस अगर लेते हैं तो स्पेशल केस में क्या है, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आपके पास एडेड हैं तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए क्या होगा आपके पास, देखिए पैरेलल के केस में अगर आप n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, CP इज इक्वल टू C प्लस C अपू n नंबर है तो CP किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू n इंटू C। ये आपके पास आता है मैक्सिमम कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आपके पास जो पैरेलल केस में है कैपेसिटर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो सीरीज के केस में होगा वो कितना होगा, मिनिमम। अब क्या आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की कैपेसिटेंस के रेशो निकाल सकते हैं, रेशो टू मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस आपको ये निकालना है, ठीक है। रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस निकालना है आपको। तो उस केस में कैसे निकालेंगे रेशो इसकी आप, मैक्सिमम टू मिनिमम। अब आपने क्या करना है, C मैक्स जो था मैक्सिमम किस केस में आया, NC के केस में आया, C मिनिमम कितना आया था आपके पास, आई थिंक सो n बाई सी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है n बाई सी था या C बाई n था, दैट इज C बाई n, सॉरी C बाई n ये था, n बाई सी तो आपके पास 1 बाई सी मिनिमम आया था। आप आपने क्या करना है, रेशो निकालना है, तो रेशो आप निकालिए इसकी, कितना आएगा, C मैक्स बाई C मिन इज इक्वल टू NC बाई C बाई n। सॉल्व करिए इसको, NC बाई C इंटू n ऊपर चला जाएगा, C से C कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, n स्क्वायर। तो यहाँ से आपने रेशो निकाल दी इसकी मैक्सिमम टू मिनिमम की, दैट इज n स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। ओके, अब हमने बताना है कि इसी चीज को हमने आगे क्या करना है, एनर्जी निकालनी है हमने कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो आती है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। और एनर्जी स्टोर्ड निकालने के लिए आपको पता है कि जब हमारे पास कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, आपने इसको क्या प्रोवाइड किया, पोटेंशियल प्रोवाइड किया, यहाँ से ये पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, ये पॉजिटिव चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, इसके सरफेस पे आ गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गए, और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव चार्जेस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया था, यहाँ से अर्थिंग कर दिया था, और इसका जो डिस्टेंस है, थिकनेस जो है वो हमने क्या ले लिया, लेट इट बी डी। कितने डिस्टेंस ले लिया इसका, डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लिया, लेट इट बी ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसका, ई। अब हमने क्या करना है, हमने जब इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया तो पोटेंशियल प्रोवाइड करने के बाद इसका जो चार्जेस है वो इंक्रीज होंगे। जब चार्जेस इंक्रीज होंगे तो इट मींस वर्क डन हो रहा है इसके ऊपर, है ना। और अगर वर्क डन होगा तो इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर होगी। ओके,
तो अगर हम स्मॉलेस्ट पोटेंशियल प्रोवाइड करें तो स्मॉलेस्ट चार्जेस होंगे, स्मॉलेस्ट वर्क डन होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो dw का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, dw इज इक्वल टू b इंटू डी क्यू, ये आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। पोटेंशियल वाले से dw किसके इक्वल हो जाएगा, v इंटू डी क्यू के इक्वल हो जाएगा। और आपके पास q क्या है यहाँ पे, चार्ज, v क्या है, पोटेंशियल, w क्या है इसमें, वर्क डन, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी होती है कैपेसिटेंस से, आपको पता है, इट इज इक्वल टू q बाई सी। v की वैल्यू क्या है आपके पास, q बाई सी। आप क्या करेंगे, इस सेकंड मान लीजिए, पुट सेकंड इन वन, पुट सेकंड इन वन। आप जब सेकंड को वन में पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, dw इज इक्वल टू q बाई सी इंटू डी क्यू आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ये तो था स्मॉलेस्ट वर्क डन के लिए। अगर आपको पूरे सरफेस पे का वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या करेंगे, उसको बताइए बेटा, उसको करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेटिंग लिखेंगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से w। यहाँ पे चार्जेस का इंटीग्रेशन होगा 0 से q, q बाई सी इंटू डी क्यू। चार्जेस का भी इंटीग्रेशन कर दिया और वर्क डन का भी इंटीग्रेशन हो गया। ओके, जब आपने इसको सॉल्व किया, चार्जेस और इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, आपको पता है कि dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, dw का इंटीग्रेशन होता है w, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया आपके पास w। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से w इज इक्वल टू 1 बाई सी बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ q डी क्यू का क्या आएगा, q की पावर कितनी है 1, तो इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ कितना हुआ, q स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपके पास 0 से q। तो यहाँ कितना हो गया, इंटीग्रल पुट करिए, w माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाई 2c आ गया, 2c, और अंदर कितना आ गया, q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से w कितना आ गया, w इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c। ये तो था कि अगर चार्ज दे रखा है, ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखा है और w दे रखा है, तो आपके पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, q स्क्वायर बाई 2c के इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है कि q किसके इक्वल होता है, cv के, ठीक है। अब अगर c और v के फॉर्म में निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, w इज इक्वल टू q की जगह आप cv पुट करिए, c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c, एक c से c कैंसिल, कितना आ गया, cv स्क्वायर बाई 2। एक फॉर्मूला w का आपके पास ये आ गया, ठीक है। एक फॉर्मूला q और c के फॉर्म में आया था, एक फॉर्मूला c और v के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम निकालते हैं, हमें पता है कि c किसके इक्वल होता है, c इज इक्वल टू q बाई v के इक्वल होगा। अब जहाँ पे c है वहाँ पे q बाई v पुट करिए, w इज इक्वल टू पुट करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, c की जगह q बाई v इंटू वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एक v से v कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास, q बाई 2। तो यहाँ से आपके पास वर्क डन के 3 फॉर्मूलाज निकल गए। इट मीन्स वर्क डन जो है वो एनर्जी स्टोर के इक्वल है, ठीक है। तो आपके 3 फॉर्मूलाज हैं और 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज आपके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अगर आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखा है तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा, अगर आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा है तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा, और अगर आपको चार्जेस और पोटेंशियल दोनों गिवन है तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी मतलब कितना घना है, ठीक है। अगर चार्जेस किसी कैपेसिटेंस पे ज्यादा होंगे, इट मींस उसका वॉल्यूम जो पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, इतनी ज्यादा होगी। ओके, तो देखिए अब एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एनर्जी डेंसिटी। ओके, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कितनी एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कैपिटल यू और वॉल्यूम क्या हो गया, तो ये स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू बाई वी आ जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ये आपकी जो कैपेसिटेंस प्लेट थी जिसको हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया था, ओके, यहाँ हमने अर्थिंग प्रोवाइड की थी उसको, और इसके ऊपर चार्जेस कितने थे, पॉजिटिव चार्जेस थे। और हमने क्या करा कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो ये प्लेट्स हैं उसका एरिया हमने ले लिया ए, एरिया क्या है ए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमने क्या ले लिया डी, ठीक है। कैसे डिस्टेंस, मतलब अब ये ऐसे रखे हैं, ये चार्जेस, ये कैपेसिटेंस प्लेट ऐसे रखी है, इसकी कुछ लेंथ है, कुछ थिकनेस ब्रेड्थ है, ठीक है, और कुछ हाइट है इसकी, ठीक है, जिसको हमने क्या माना डी। तो ये ऐसे रखा है, एरिया तो इसका हो गया लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। अब जो ये हाइट है इसकी ये वाली, इसको हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, क्या मान लिया, डी।
तो अब यहाँ से हमने क्या कहा, ए जो है वो तो एरिया हो गया प्लेट का, ठीक है, डी क्या हो गया, इसका सेपरेशन हो गया बिटवीन द टू प्लेट्स। तो यहाँ से वॉल्यूम हम कैसे निकाल पाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम का हो जाएगा ए इंटू डी, ये सभी को पता है, ठीक है, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ए इंटू डी हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपके पास आ गया यहाँ से। और आपके पास जो अभी एनर्जी पीछे फॉर्मूले से निकालती वो कितनी आई थी, 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम किसके इक्वल, एनर्जी के इक्वल, तो CV स्क्वायर बाय 2 आया था आपके पास एनर्जी का। अब आपके पास एनर्जी भी है, आपके पास वॉल्यूम भी है, क्या आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को, पुट 2 and 3 in 1 U किसकी इक्वल हो गया, U इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर बाय V कितना हो जाएगा, A इंटू डी, हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू डी। अब आगे इसको जब कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखते हैं। ओके, अब आपके पास यहाँ से U कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर बाय A इंटू डी, इसको आप क्या कंसिडर करेंगे, इसको आप कंसिडर करेंगे यहाँ से फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब हमने कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला निकाला था पिछले सीरीज में, वो था A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, याद हो तो आपको C की वैल्यू निकाली थी A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और साथ में V की वैल्यू निकाली थी E इंटू डी, ये बता चुकी हूँ, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे x जो है हमारे पास डिस्टेंस जो है वो हमने d लिया है, इसलिए E इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और यहाँ हो गया आपके पास V इज इक्वल टू A इंटू डी। क्या आप इन सभी वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, स्टार को आपने फोर्थ में पुट कर दिया, पुट स्टार इन फोर्थ, जब आप पुट करेंगे तो U किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ C कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है, V स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आ गया आपके पास A इंटू डी, A से A कैंसिल, D दोनों से E कैंसिल, तो आपके पास कितना बच गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, ये आपके एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ से समझ आया होगा, ठीक है। तो एनर्जी डिस्टेंस जो डेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कॉमन पोटेंशियल, और इसी कॉमन पोटेंशियल से हम क्या निकालेंगे, अपना लॉस इन एनर्जी निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे। देखिए, अब आते हैं हम अपने कॉमन पोटेंशियल की तरफ। अब कॉमन पोटेंशियल में हम कैसे उसको वो करेंगे, कॉमन पोटेंशियल नाम से पता चल रहा है कि दो कैपेसिटर्स का पोटेंशियल को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या है, पहले दो कैपेसिटर्स हैं, ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक को हमने पोटेंशियल प्रोवाइड की V1, ठीक है, C1 कैपेसिटर था, Q उसका चार्ज था, उसके ऊपर चार्जेस कितने हो गए Q। ऐसे अगर आप सेकंड केस निकालेंगे तो सेकंड केस में आपके पास क्या रहेगा, सेकंड केस में भी आपके पास Q1 ले लो, इसको आप ले लो V2 पोटेंशियल, ठीक है, Q2 चार्ज हो गया, C2 कैपेसिटेंस हो गया, और यहाँ हमने क्या लगा दिया, अर्थिंग लगा दी, ये भी अर्थिंग है यहाँ पे, ये अर्थिंग है, ठीक है। दोनों के पोटेंशियल क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। अब हमने क्या कर दिया, उन दोनों के पोटेंशियल को क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। अब हमने क्या करा, इन दोनों के पोटेंशियल को कॉमन कर दिया, ये कॉमन कर दिया, पोटेंशियल V हो गया, ठीक है, यहाँ से हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया, पोटेंशियल तो V रहेगा इसका, C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, ठीक है। अब हम कॉमन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, इसको कॉमन टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो हमने क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे, ये हो गया टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज कितना है, कैपेसिटेंस, ये आपके पास Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस कितना है इसका, C1 प्लस C2। यहाँ तक एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, ठीक है। टोटल चार्ज भी निकाल दिया, टोटल कैपेसिटेंस भी निकाल दिया हमने, ठीक है। अब हमें पता है कि चार्ज किसके इक्वल होता है फर्स्ट केस में, Q1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, C1 V1 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, C2 V2 के कैपेसिटेंस के फॉर्मूला से, इसको इसमें पुट करिए, V किसके इक्वल हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है। ये आपके पास आ गया कॉमन पोटेंशियल V। अब हम कह रहे हैं कि स्पेशल केस है कि अगर हम सेकंड कैपेसिटेंस को क्या कर दें, डिस्चार्ज कर दें, इसका स्पेशल केस है, इसको हम क्या कर दें, सेकंड कैपेसिटेंस को डिस्चार्ज कर दें। स्पेशल केस में क्या है, इफ सेकंड कैपेसिटेंस इज डिस्चार्ज, सेकंड कैपेसिटेंस इज
डिस्चार्ज। अगर ये डिस्चार्ज हो जाए तो V किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। जब V 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से पोटेंशियल कितना बचेगा आपके पास, C1 V1 बाई C2 V, C1 प्लस C2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, सेकेंड कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब हमने क्या किया, जब इसको दोनों को कंबाइन किया तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस आएगा। अब उस एनर्जी लॉस को हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी लॉस को कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। ये आपका फॉर्मूला याद रखना है, V का C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। एनर्जी लॉस सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल एनर्जी, कि पहले जब ऐसे कनेक्टेड था तो उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी बता सकते हैं, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी, कितनी होगी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इस तरफ से V1 पोटेंशियल है, C1 कैपेसिटेंस है, V2 पोटेंशियल है, C2 कैपेसिटेंस है। फाइनल एनर्जी कितनी आएगी जब हमने उसको कॉमन कर दिया, फाइनल एनर्जी कॉमन करने के बाद हमारे पास आएगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V। कॉमन कर दिया हमने इसको, पोटेंशियल दोनों की क्या होगी, सेम हो गई, V हो गई, तो हमने V को कॉमन बाहर निकाल दिया। अभी हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था, वो था C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। ये V का फॉर्मूला निकाला था कॉमन पोटेंशियल का। अब इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, V स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फाइनल एनर्जी होगी हाफ C1 प्लस C2, और ये हो गया आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर, एक इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक स्क्वायर से। ठीक है, क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया ये हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2 बच गया। ओके, अब आपने क्या निकालना है, इसका नेट लॉस निकालना है, कितना लॉस हुआ। अब नेट लॉस कैसे निकालेंगे इसका, इनिशियल में से आप फाइनल को माइनस करेंगे या फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, यानी आइडिया, यानी गेसेस कि आप क्या करेंगे, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे या फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस करेंगे। सोचिए थोड़ा सा कि आप कैसे वो करेंगे, इनिशियल को फाइनल में से या फाइनल को इनिशियल में से, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत, एनी आइडिया टू एनीवन। देखिए आपके फर्स्ट पोटेंशियल में क्या था, V1 V2 हम पुट कर रहे थे फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, सेकंड वाले केस में हमारे पास पोटेंशियल क्या हो गया, V कॉमन आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले पोटेंशियल में तो V1 V2 हो गया, सेकंड वाले में V कॉमन है हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम यानी कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी एज कंपेरिजन टू सेकंड फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास जो लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा वो कितना आएगा, इट इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा इनिशियल एनर्जी में से आप माइनस करोगे किसको, इनिशियल एनर्जी में से आप फाइनल एनर्जी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, अब इनिशियल एनर्जी कितनी है आपके पास, ये है आपके पास हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी कितना है आपके पास, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, आप इसको माइनस करेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रही हूं बिकॉज आई नीड द स्पेस। ठीक है, इसको इरेज कर रही मैं यहाँ से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसका अंदर कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये C1 प्लस C2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो करते हैं C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ आ गया C1 प्लस C2, ऐसे ही प्लस C2 V2 का स्क्वायर, अंदर क्या आ गया C1 प्लस C2, और यहाँ क्या रह गया माइनस ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमने, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर की, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हाफ, ये हो गया C1 को C1 से करेंगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, प्लस C1 को C2 से करेंगे तो कितना होगा C1 C2 V1 का स्क्वायर, प्लस C2 को C1 से करेंगे तो C2 C1 V2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन ओपन कर देते हैं, C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, ये हमने ओपन कर दिया, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये आ गया आपके पास।
अब देखिए कोई चीज कैंसिल हो रही है इसमें, कोई ना, जैसे ये कैंसिल हो गया और एक ये से ही कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये आ गया आपके पास। यहाँ से C1 C2 दोनों में क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है तीनों में, और इसको कॉमन निकाल लीजिए। कितना आएगा आपके पास? हाफ C1 C2 को कॉमन निकालिए, नीचे क्या है? C1 प्लस C2 है आपके पास, और अंदर क्या रह गया? V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ये हो गया। अब A, ये आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो अब आप इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, और यहाँ कितना आ गया? ये आ गया आपके पास V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? एनर्जी लॉस आ गया, ठीक है। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जो कि आपका आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की। अब हमने क्या करना है? स्पेशल केस करना है। अब वही स्पेशल केस है कि अगर हम सेकंड कैपेसिटेंस को क्या कर दें? अनचार्ज कर दें। स्पेशल केस क्या है आपके पास? इफ सेकंड कैपेसिटेंस इज अनचार्ज, सेकंड कैपेसिटेंस इज अनचार्ज्ड, अगर अनचार्ज हो जाए सेकंड कैपेसिटेंस तो V2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वहां से एनर्जी लॉस कितना आएगा? लॉस एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, और यहाँ क्या रह जाएगा? सिर्फ V1 का स्क्वायर रह जाएगा। तो ये आपके क्या आ जाएगा? एनर्जी लॉस आ जाएगा जब हमारे पास कैपेसिटेंस क्या रहेगा? अनचार्ज रहेगा, सेकंड वाला, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो, और अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, और साथ में हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है eliteclasses@gmail.com। और प्लीज इसी के साथ पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।